बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में काफ़ी ववेला है, लेकिन ये 2017 से मामला जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ज़ेर बहस चल रहा है और 2018 में ये पास आउट हुआ, कानून बना। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर बिल की और ट्रांसजेंडर एक्ट की। लॉ ऑफ ट्रांसजेंडर क्या है, इसके हवाले से आज मैं बात करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस किस ने ये बिल पेश किया, सेनेट में किसने पेश किया, कौमी असम्बली में किसने पेश किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई और अब वावेला क्यों बच गया, और जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनका क्या किरदार है, और जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका क्या किरदार है, और दुनिया में ये जो बिल है ये पेश हुआ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और वहाँ पे क्या रद्द अमल आया। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 21 अगस्त 2017 समीना आबद पीटीआई की सेनेटर हैं। उसके बाद कलसूम परवीन मुस्लिम लीग नवाज़ की जो ये सेनेटर हैं, और रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सेनेटर हैं, और रुबीना इरफान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ये सेनेटर हैं। इन चारों ख़वातीन ने सेनेटर ने ये बिल सेनेट में पेश किया, जिसके ऊपर काफ़ी बहस हुई। उस वक़्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, वो वज़ीर आज़म थे। और उस वक़्त जो कौमी असम्बली है उसके जो स्पीकर थे वो अय्याज सादिक थे। तो दोस्तों, उसके बाद जो कौमी असम्बली में ये बिल आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर जो हैं, सीनियर रहनुमा, इनके वज़ीर रह चुके हैं बार बार, उन्होंने ये पेश किया, जिसको मुतफ़िका तौर पर जो पास कर लिया गया। जमीयत उलमाए जो इस्लाम है, फजलुर रहमान ग्रुप की नाइमा किश्वर और हमदुल्ला जो हैं, इन्होंने इस एक्ट पे और इस आइन पे और इस कानून पे जो आवाज़ उठाई और तरमीम लाने की कोशिश की, और जिसको इनको वोट कोई ना मिले, सिर्फ इनके हक़ में 2 वोट पड़े, बाकी सब ने जो इनकी मुखालफत में वोट दिया। तो लिहाजा उस वक़्त जो हमारे सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन थे, उन्होंने साइन कर दिया और ये मुतफ़िका तौर पर 2018 में ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो गया। अब ज़राए के मुताबिक 2018 के एंड तक कुछ 30,000 के करीब लोगों ने ये जो है अपना सेक्स है उसको चेंज किया, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो है जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, अब 2022 में यानी 2022 में अब इन्होंने अगेन जो है वो इस पर आवाज़ उठाई और कुछ तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला करे कि ये कामयाब हों और ये वो तरमीम आ सकें जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की नाइमा किश्वर नहीं ला सकी थी, वो हमारे भाई सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो हैं वो ले आए। अब इसी की एक मिसाल 2015 की मैं कोट करना चाहूँगा कि ज़िम्बाब्वे में कुछ जो लोग थे हक परस्त, अपना हक लेने के चक्कर में उन्होंने ये कानून जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो वहाँ के जो सदर थे रॉबर्ट मोगा, जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने इसको अपोज ना किया, बल्कि जो लोग इसके हक में थे उनको गिरफ़्तार भी किया और इसको टोटल कानून को ख़त्म कर दिया। तो उस वक़्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई इसके हक़ में कि नहीं, ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इसको पास होना चाहिए। तो जो रॉबर्ट मोगा हैं उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि फिर मैं बाराक ओबामा का हक़ मांगता हूँ कि मुझसे आओ शादी कर लो। तो उस वक़्त बाराक ओबामा जो है वो खामोश हो गए, और इस तरह ज़िम्बाब्वे में जो एक ईसाई मुल्क है उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हमारी आबादी रुक जाए, ये चाहते हैं कि इंसानियत जो है उसको फलने फूलने ना दिया जाए, तो ये एक्ट लाना चाह रहे हैं, लिहाजा मैं ये नहीं होने दूंगा। और फिर ज़िम्बाब्वे में 2015 के बाद किसी ने कोशिश भी नहीं की, ये वहाँ पे एक्ट आया नहीं है। अब हमारे मजहबी जो रहनुमा हैं
या जो हमारा इस्लाम है कौम लूत की तरफ इशारा करते हैं। तो कौम लूत आपको पता है, जिनको नहीं पता बता देते हैं कि वो भी हम जिन्स परस्त थे, कि जो जवान लड़के हैं टीनेजर, उनके साथ वो जो जिनसी ताल्लुकात इस्तवार किए जाते रहे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका, लेकिन वो लोग नहीं बाज आए। फिर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ऐसा हुआ कि आज भी हम उसको ज़िक्र कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी क्या कहते हैं नाम भी बाकी ना रहा, वो कौम सफ़ा हस्ती से ही मिट गई। तो लिहाजा अब जो ट्रांसजेंडर बिल क्या है, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है, उसकी तरफ जाते हैं। तो लेकिन ये जो अभी जो मैंने कहा कि ये जो हमारे सेनेटर्स ख़वातीन हैं, इन्होंने हमारे पाकिस्तान की चारों बड़ी जो जमातें हैं, PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये बिल जो है पास किया। अब पाकिस्तान में अफसरशाही निज़ाम है, जैसा कि आम किसी अफसर ने कुछ लिख दिया, बाकी पढ़ते नहीं हैं, बस साइन कर देते हैं। तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये आपको पता है पूरे पूरे पढ़े लिखे हैं, ये उस एक्ट को इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, और अगर पढ़ा होगा तो इनकी अकल ने काम नहीं किया कि ये तो इस्लाम के टोटल मुनाफी है। मैं सब के ऊपर, क्योंकि उसमें जो हमारी इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, वफाकी शरई अदालत है, हमारी मजहबी जमातें हैं, वो उस वक़्त भी मौजूद थी। 2018 में ये ववेला नहीं मचा, 2017 में ये ववेला नहीं मचा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं, इन्होंने तो इसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। हाल ही में जब इनकी हुकूमत आई 2018 के इलेक्शन के बाद, आपको पता है कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की शीरी मज़ारी साहबा ने कि ये बिल जो है हमने पास करवाया है, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे वो फ़ायदा होगा। अब ये बिल है क्या? असल में ये जो हमारे सीधे साधे पार्लियामेंटेरियंस को या वो हमारे अहबाब जिनको पता नहीं था, उनको ये कहा गया कि जो मुखन्नस है, जिसको आप आम लफ्ज़ों में खुसरा कहते हैं या शीमेल कहते हैं, उनके हकूक़ के लिए ये बिल पास किया जा रहा है, तो आप इसको आने दें। उसके ऊपर वर्किंग हुई। वर्किंग होने के बाद जो ट्रांसजेंडर है, ये आपको पता है LGBT जो एक इंटरनेशनल तंजीम है, जो लेस्बियन, गे, जो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर है, वो ये काम करवाना चाहते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में कि जो मर्द है, मर्द के साथ शादी करना चाहे तो कोई ममानत नहीं है, जो बीबी है, औरत है, औरत के साथ शादी करना चाहे तो कोई ममानत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हमारा इस्लाम क्या कहता है? ये बहुत मशहूर है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो मर्द औरतों की मुशाबत अख्तियार करे और जो औरतें मर्दों की मुशाबत अख्तियार करें, उन पर लानत है। हमारा मज़हब तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कौम लूत की मिसाल हमारे पास मौजूद है। अब ये एक्ट लाया जा रहा था कि पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ इस्लाम के कवानीन है और इस्लाम जो है सबको बराबरी का जो दर्स देता है, इस्लाम जो है सबके हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, तो लिहाजा ये भी अल्लाह की पैदावार है, इनको हमने हकूक़ देने हैं। लेकिन उसको हकूक़ देते देते वो काम कर गए कि जिससे इस्लाम के टोटल मुनाफी काम हो गया, जिसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उनको हम सलूट पेश करते हैं, बल्कि पूरी कौम सलूट पेश करती है कि आपने ये जो आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। उन्होंने तरमीम की बात की है, अगर वो ये कहें कि इसको नल एंड वाइड ही कर दिया जाए, ये कानून ख़त्म ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो हमारे शीमेल हजरात हैं पाकिस्तानी, इनको जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए बराबर बिल्कुल हक मिलना चाहिए, उनको तमाम बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मिलनी चाहिए। विरासत के कवानीन जो है, ख़रीद फ़रोख्त के मामलात जो हैं, शनाख्ती कार्ड जो है, हर एक मिलना चाहिए। इसके हक़ में पूरा पाकिस्तान है, कोई बंदा भी नहीं चाहता कि उनको हकूक़ ना मिले। अब मसला ये है, हम किन को शीमेल कहते हैं? हमारा आम तौर पर कॉन्सेप्ट है जो बाई बर्थ जो है इस तरह बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर जो ही मेल है यानी मर्द की बात अगर हम करें तो उसमें जिसके अंदर मर्दाना ताकत नहीं है, उसको हम समझते हैं जो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो ये हम उसे शीमेल का नाम दे दिया जाता था। अब क्या हुआ है, अब ट्रांसजेंडर की जो दुनिया तारीफ़ करती है वो अजीब है।
जो इस बिल को टोटल जो है सपोर्ट करती है और हमारे इस्लाम के असूलों के 100% ही ख़िलाफ़ है। वो ये कहते हैं कि वो बंदा या वो बंदी जो अपने मुंह से, यानी उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई उसमें ये नहीं है कि मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट उनके पास हो, सीधा नादरा ऑफिस जाए और वो जा गए कि मैं अपने आप को, जैसे मैं कहूँ मैं लड़का हूँ तो मैं जा कहूँ यार मैं लड़की की फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अब मेरा नाम यहाँ पे लड़की के तौर पर लिख दिया जाए। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं कहूँ जी मेरे में फीलिंग्स जो हैं या लड़के वाली आ रही हैं, तो लिहाजा मेरा नाम एज ए लड़का लिख दिया जाए। तो आप ये सोचें, अगर वो लड़की है और वो लड़का कहती है अपने आप को इस वजह से कि अगर उसका कोई फिज़िकल थोड़ा सा डिफॉर्मिटी है, उसकी क्या कहते हैं वॉइस थोड़ी सी वज़नी है, या वो समझती है कि उसके जो नस्वानी हुस्न है उसका चेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो है, तो वो कहे जी मैं बॉय हूँ, तो वो अगर लड़कों में रहे तो वो क्या कुछ करेगी, इस्लाम इसकी कितनी इजाज़त देता है। और इस तरह से अगर कोई मर्द जो है वो ऐसे इंजेक्शंस जो आजकल अवेलेबल हैं वो थेरापी करवा के, वॉइस चेंजर लगा के, और ये फेशियल जो हेयर रिमूवर है उसकी ट्रांसप्लांटेशन करवा के या उसकी थेरापी करवा ले, तो क्या बनेगा। वो लड़का लड़कियों के साथ रहेगा, उनके हॉस्टल में तालीम हासिल करेगा, हमारे घरों में या जहाँ पे भी उसका आना जाना, तो आप सोचें कि वो क्या क्या उसमें बातें आ सकती हैं। फिर अगली बात यह है कि जो अपने आईडी कार्ड पे लिखवा लेता है कि मैं शीमेल हूँ या मैं लड़का है और अपने आप को लड़की लिखवा लेता है, तो वो लड़की लिखवा के किसी लड़के से शादी करेगा, तो फिर कौमे लूत आ गया ना दरमियान में, फिर लड़के की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी। तो जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें इस्लाम ने वाज़ेह कहा हुआ है कि जिसको अल्लाह ने जो पैदा किया है किसी को कोई हक नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर जानते हैं, तो हम कौन होते हैं। आजकल जो है इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल साजिशें हैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि LGBT जो है इस तरह के जो अदारे हैं जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या हो सकता है कि टोटल आउटलुक चेंज करवाई जा सकती है, आपकी इवन के हार्मोन थेरापी आजकल अवेलेबल है, सर्जरी अवेलेबल है, फेशियल हेयर रिमूवर और फेशियल हेयर ग्रो, यानी लड़की चाहे कि मेरे दाढ़ी निकल आए तो फेशियल हेयर ग्रो करा सकते हैं, और लड़का चाहे कि मेरे रिमूव हो जाए कभी ना आए तो फेशियल हेयर रिमूवर टेक्निक्स आ चुकी हैं। उसके बाद चेस्ट पैकिंग है कि जो मर्द है वो चाहे तो चेस्ट पैकिंग करवा के उसके इंजेक्शन वगैरह लगा के वो लड़कियों की तरह जो है वो अपने आप को शो कर सकता है। तो लिहाजा ये मामलात अपने कारोबार को बढ़ाने के हैं, ये मामलात इस्लाम से दूर करने के हैं, ये मामलात एक नया फितना देने के हैं, जिसको हम टोटल पाकिस्तानी कौम जो है और तमाम मुस्लिम उम्मा जो है रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हकूक़ की बात हो तो हकूक़ की बात तक तो हम बिल्कुल एग्री हैं कि हर जी नफ्स को उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं मिलने चाहिए, लेकिन इस आड़ में लफ्ज़ ट्रांसजेंडर का जो इंटरसेक्स यूज़ नहीं किया गया, ना ये यहाँ पे सिर्फ मुखन्नस यूज़ किया गया है, ना यहाँ पे उसकी डेफिनेट 4 जो सेक्शन अगर पढ़े तो उसमें बाकायदा ये है कि आप जब खुद बस वैसे कह दें तो नादरा वाले आपको ये नहीं कह सकते कि भाई कोई आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ कि आप जो कह रहे हो ये बात सच है। कोई स्टाम्प नहीं चाहिए, कोई मेडिकल चेकअप नहीं चाहिए, बस एक बंदे या बंदी ने कह दिया उसको उसका जो सेक्स है वो चेंज हो जाए। तो लिहाजा ये इसमें कबाहतें हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये 2018 में ये बिल पास हुआ है तो 2022 में आके ये मामला क्यों चल रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी तादाद में, जैसे मैंने पहले बताया, 30 to 40,000 जो है लोग जो हैं अपना सेक्स चेंज कर चुके हैं। तो लिहाजा बहुत सारे जो बाई बर्थ शीमेल हैं उन्होंने भी इस बिल के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई मर्द जो है या कोई औरत जो है हमारी बरादरी में या हम में शामिल हो जाए। तो लिहाजा इस एक्ट को बनाना ही गलत था। इसको अगर बनाना था तो इसकी पहले डेफिनेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम एक उर्दू स्पीकिंग मुल्क हैं, हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, जितने भी कवानीन बनते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अब कई पार्लियामेंटेरियंस को मैं बजाते खुद बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ,
वो सलातो-व-सलाम के बहुत पाबंद हैं, इस्लाम के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन चूँकि सारा इंग्लिश में लिखा होता है तो आगे उनको बस ब्रीफ ये कर दिया जाता है कि ये जो ये मुखन्नस लोग हैं, खुसरा लोग हैं, उनके हक़ का ये बिल है तो उन्होंने साइन तो कर देने। तो लिहाजा एक तो ये कबाहत है कि ऐसे कवानीन जब आएँ उसकी उर्दू कॉपी भी जो है वो प्रोवाइड की जाए पार्लियामेंटेरियंस को, और पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि जो चीज़ ऐसा कोई कानून नया आता है जो आपको लगे कि इस्लाम के मुनाफी है तो उलमा इकराम से हमारी जो वफाकी शरई अदालत है और जो सूबाई अदालतें हैं और जो हमारे उलमा इकराम है, उलमा बोर्ड है, तो उनको इस पर वर्क करना चाहिए था। उस वक़्त खामोशी इसलिए इस्तेमाल कर ली गई कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। अब छोटी छोटी चीज़, चूँकि अब मीडिया का दौर है और आपको पता है पाकिस्तानी कौम ऐसी है, इसको पता ना चले तो कोई ना पता चले, लेकिन इस्लाम के नाम की अगर बात आएगी तो सबका जो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताज़ा है, वो खड़े हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया की ताकत से और आगे ये तमाम मामला जो बड़े हैं, अब हुकूमत जो है वो पैनिक है, वो परेशान है। अब सुनने में आ रहा है तमाम जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी कह दिया है कि इस बिल को हम चाहते हैं कि तरमीम हो जाए। मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी ये कह दिया है, और जो PTI है वो तो बाकायदा तौर पर शरई अदालत में चली गई है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है, फजलुर रहमान ग्रुप जो है, जमात इस्लामी जो है और तहरीक लब्बैक जो है, और जो आम मुसलमान जो है, हर एक जो है अब अपना अपना किरदार अदा कर रहा है ताकि इस बिल के अंदर अमेंडमेंट की जाए और इस बिल को सिंपली नाम दे दिया जाए कि ये इंटरसेक्स जो बिल है या शीमेल या मुखन्नस लोगों का बिल है। इसमें कोई बंदा मेडिकल बोर्ड बाकायदा बैठे, बाकायदा तौर पर इस पर जो इस्लाम के कवानीन हैं उनकी रोशनी में ये कानून साजी होनी चाहिए ताकि आम मुसलमान का, आम शहरी का जो दिल आज़ारी है वो ना हो। आज हर बंदा परेशान है, जो भी जी शऊर है समझता है कि यार ये ट्रांसजेंडर बिल जो है इसने आके हमारी तो नींदें हराम कर दी हैं। तो लिहाजा ये बिल किस तरह से पास हुआ, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता कि ये सारा का सारा नून लीग का कसूर है, सारा का सारा PTI का कसूर है, सारा का सारा जो मुस्लिम लीग काफ का कसूर है, सारा का सारा पीपल्स पार्टी का कसूर है या मजहबी जमातों का कसूर है। तो अगर तो इन्होंने जानबूझ के किया सब जानते हुए तो फिर अल्लाह का अजाब इन पर नाज़िल होगा, और अल्लाह ताला जो है वो बेज़ात सुदूर है, दिलों के हाथ भी जानते हैं। तो लिहाजा किसी पे ब्लेम नहीं करते हम, लेकिन मैं चूँकि गुड गेस्चर में पॉजिटिव सोच रखते हुए इनसे इल्तमास करता हूँ मेरी वीडियो को भी आगे तक पहुँचाएँ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस तक पहुँचाएँ कि हम आप कोई फतवे नहीं लगाना चाहते, ना कोई प्रोपोगंडा करके पाकिस्तान का और इस्लाम का इस तरह से नाम बदनाम करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो गलती हुई है जाने अनजाने में हुई है तो इसको ठीक कर लें, और अगर जानबूझ के की है तो उसके लिए जो उलमा इकराम से जाएं और तौबा के लिए रजू करें, और आम जो मुसलमान है, आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसके बल्कि मुसलमान क्या तमाम मज़ाहिब जो हैं इसमें, जैसे मैंने आपको जिम्बाब्वे की क्रिश्चियन कम्युनिटी की मिसाल दे दी है, तो ईसाई भी ये नहीं चाहते। तो लिहाजा हम तमाम पाकिस्तानी जो है ये चाहते हैं कि इस बिल के अंदर प्रॉपर तौर पर, वाज़े तौर पर ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ ख़त्म करें, या ट्रांसजेंडर की पाकिस्तान में क्या डेफिनेशन होगी उसको वजाहत करें और इस बिल के अंदर अमेंडमेंट लाएं। जमात इस्लामी को अल्लाह ताला जो है मज़ीद इज़्ज़तें दे, उन्होंने ये जो स्टेप उठाया है अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तमाम पाकिस्तानियों मेरी इस आवाज़ में शामिल हो जाओ ताकि बरोज़ो क़यामत हम ये कह सकें कि हमें जब पता चला, जब हमारे बात शऊर में आई तो हमने अपना जो किरदार हो सकता था हमने अदा किया। इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, तमाम मुसलमानों तक पहुँचाएँ, और मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।